प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत का वाकिया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैहि है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के एक इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद और जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताने मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैहि की करामत के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहि अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहि चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनसे उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब 3-4 दिन ऐसे ही मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो उन लोगों ने उसको पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान की। उन्होंने अंग्रेज़ों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़े रसूल अता फरमाएं। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामत पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामत का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामत, आइए आपको बताते हैं प्यारे दोस्तों। हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैहि, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि है। आपका आस्थाने मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैहि बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़हूर हुआ, लेकिन एक करामत आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैहि ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे।
रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा भी आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। इसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वहीं फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वह परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वह सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ चुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी यह बात सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट, घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर! यह करामत देखकर वह सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वह टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वह लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले बुजुर्ग हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप ट्रेन में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुबहान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वह जानता था यह सब सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी करने की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीकत, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी के दिन वापस पटरी पर आ जाएं। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़्ब ताज़े मज़ार था। पहले वह तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। यह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके बाल बच्चे हैं, अब क्या खाएंगे, यह मर जाएगा, आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे, आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा, यानी यह जो परेशानी है
कल वह हल हो जाएगी और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वह होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की यह करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हैरान करने वाली है। आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की वीडियो जिसमें कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब आया क्या है, पूरा मामला जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वह मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मशरूफ हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे से पहले आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिदें हैं, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सर लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते थे। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वह हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वह असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल, एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो, आखिर यह आवाज किस चीज की है। यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, जहां बाजा बजाने का क्या मतलब है। अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है, जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा, हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाह अल्लाह का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीख पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ उन सबको रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल, इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ कर दीजिए, ना जाने कहां से यह दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो यह लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से यह दोनों पहाड़ आ रहे हैं।
वह जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वह माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करम हुआ और वह दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बेत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो, तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है? तबीयत ठीक है। इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे जलाल में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे फौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।